अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने किचन में मौजूद हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट डिश बनाने के लिए। तो उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत ज़्यादा इजी है, जल्दी से आप लोग इसको अपने घर में बना सकते हैं। जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और बहुत ही ज़्यादा आसान और इजी रेसिपी है और जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। चलें तो हम इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है सिंपल कस्टर्ड पाउडर, और उसके बाद ये है जेलिटन पाउडर, और ये तकरीबन हाफ ग्लास जो है वो गरम किया हुआ पानी है, क्योंकि जब मैं जेलिटन पाउडर में पानी डालूंगी तो वो मैंने इस वजह से थोड़ा सा गरम कर ली है। और ये मैंने कस्टर्ड में मिक्स करने के लिए हाफ ग्लास ही तकरीबन जो है वो दूध ले लिया है। और उसके बाद ये है वनीला एसेंस है जो कि मैं इसके अंदर डालूंगी। और अब हम अपना जो है वो कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये दूध है, इसको हमने 1 लीटर दूध ले ली है और इसको उबाल आने तक मैं अच्छे से पकाऊंगी। तो इसमें उबाल आ रहा है, तब तक हम इसका वेट करते हैं और हम जो है वो जेलिटन पाउडर और कस्टर्ड को मिक्स कर लेते हैं। तो अब जो ये मैं इसके अंदर जो है ये शामिल कर रही हूँ और हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि इसके अंदर जो है गुठली ना बने। दूध ले ली है और इसको उबाल आने तक मैं अच्छे से पकाऊंगी। तो इसमें उबाल आ रहा है, तब तक हम इसका वेट करते हैं और हम जो है वो जेलिटन पाउडर और कस्टर्ड को मिक्स कर लेते हैं। तो अब जो ये मैं है इसके अंदर जो है ये शामिल कर रही हूँ और हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि इसके अंदर जो है गुठली ना बने। दूध के अंदर जो है वो हस्बे ज़रूरत चीनी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये बड़े वाले स्पून से इसके अंदर जो है वो मैंने चीनी मिक्स कर ली है। अगर आपको मीठा कम या ज़्यादा रखना हो तो आप हस्बे ज़रूरत इसके अंदर चीनी ऐड कर लें। तो मैंने इसमें चीनी शामिल कर ली और ये अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं। उबाल आने तक हम इसको पकाते रहेंगे। तो नेक्स्ट जो हम स्टेप करते हैं, हम जेलिटन पाउडर के अंदर भी अपना जो वो पानी मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर जो है वो हम पानी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और दूध में उबाल आना शुरू हो गया है, तो इसकी फ्लेम जो है वो मैं आहिस्ता कर देती हूँ। इतने ये मैं मिक्स कर रही हूँ। जेलिटन पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर हम इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे दूध में। ये देखिए, ये जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है मिक्स होने के लिए, तो थोड़ी देर में ये मिक्स हो जाएगा। देख सकते हैं कि हमारा जो जेलिटन पाउडर है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। इतने मैं इसमें वनीला एसेंस डाल देती हूँ 1 टेबल स्पून।
अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी जेलेटिन पाउडर। हम जो है वो ये ले लेते हैं। आप जब जेलेटिन पाउडर ऐड करें तो अच्छे से इसको मिक्स करते जाएं ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बन जाएं और ये जेलेटिन पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये हमने इसको ऐड कर दिया और साथ ही जो हम इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर देंगे। ये मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जेलेटिन पाउडर इसमें मिक्स हो गया। अब हम इसके अंदर जो है वो दूध, ये जो हमने कस्टर्ड पाउडर बना के दूध में मिक्स करके रखा हुआ था, इसको हम ऐड कर देंगे। इसी पकते हुए दूध में थोड़ा सा फ्लेम हाई कर लेते हैं ताकि जो है उबाल आना शुरू हो जाए। और अब मैं ये दूध में आहिस्ता आहिस्ता से शामिल कर दूंगी। पहले अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे क्योंकि बार दफ़ा जो है कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लोर जो वो नीचे बैठ जाता है, इसलिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो है वो नीचे ना बैठ जाए। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऐड करती जाऊंगी। कस्टर्ड जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो 2 मिनट तक पकाएंगे क्योंकि अब जो है वो सीजन चेंज हो रहा है, गर्मी आ चुकी है तकरीबन। तो गर्मी में आप जो है वो बच्चों को ये खिलाएं, बहुत जल्दी कुक हो सकता है और इजीली बच्चे जो है वो शौक से खा सकते हैं। इसलिए ये तकरीबन सब बच्चों को स्वीट डिश तो पसंद होती ही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये स्वीट डिश की रेसिपी आज आपके साथ शेयर की जाए। तो आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड पाउडर, जेलेटिन पाउडर इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गया। बस 2 मिनट तक इसको मैं और पकने दूंगी ताकि जो इसके अंदर है स्मेल ना आए कस्टर्ड की, कच्चापन जो है वो हमें फील ना हो। और कस्टर्ड में देख सकते हैं आपके ये उबाल आ रहे हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सबको ये बहुत बहुत पसंद आएगी। जी फ्रेंड्स, इसका फ्लेम हमने ऑफ कर दिया और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए मैं रख देती हूँ ताकि जो है ये इसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे किसी और बोल में शिफ्ट करके। तो अब नेक्स्ट जो है आप देखें कि ये मैंने जेली जो है वो रफान कस्टर्ड जेली मैंने ली थी और मैंने जो है ये इसको एक रेड कलर में और एक ये डार्क ग्रीन कलर है बट ये ब्लैक ही शो हो रहा है यहाँ पे, मैंने उस कलर का ऐड कर लिया था इसके अंदर। तो ये जेली जो है वो हमारी रेडी है। तो अब हम इसको जो है वो डालते हैं। तो हम कट कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं जेली रेडी है। ये मैं जेली कट कर रही हूँ, आप इसको डिफरेंट स्टाइल से कट कर सकते हैं। ये सिंपल रफान कस्टर्ड जेली है जो हमने ली है। अब हम इसको इसके अंदर डालेंगे। जेली हमारी रेडी है। तो ये जेली जो है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको अच्छे से जो है वो स्प्रेड कर दें चारों तरफ जेली को। कुछ जेली जो मैंने है वो बचा ली है ताकि हम इसके ऊपर से गार्निश कर सकें। तो अब
हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन अभी कस्टर्ड जो है वो हमारा रेडी नहीं है, ये अभी ठंडा नहीं हुआ। हम इसको थोड़ा सा और ठंडा करेंगे, तो ठंडा होने के बाद हम इसको जेली के अंदर मिक्स कर देंगे। इसको अब हम ये ठंडा हो चुका है, तो मैं इसको इसके अंदर जेली के अंदर शिफ्ट कर रही हूँ। तो आप जो है वो इसको शिफ्ट कर देंगे इस तरह से। मैंने इसको इसके अंदर शिफ्ट कर दिया। तो अब हम जो है वो जेली ऊपर से इसके थोड़ी सी ये स्प्रेड कर देते हैं। और अब हम इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज के अंदर या डीप फ्रीजर में शिफ्ट कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तकरीबन 30 मिनट्स जो है हमने अपनी स्वीट डिश को रखा है फ्रीजर के अंदर, और अब आप ये देख सकते हैं कि ये अच्छे से जो है वो जम चुकी है। और अब हम इसको काटते हैं और कट करके जो है वो खाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसके कलरफुल बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है ये। और अब मैं इसको कट करती हूँ। जेली पसंद आ रही है। जी तो फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और बच्चे जो है वो इसको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलरफुल सी है। तो बच्चे जो है वो इस तरह से जेली और कस्टर्ड इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। और अगर आप इसकी मज़ीद गार्निश करना चाहें तो इसके ऊपर बनाना और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी आप डाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।